इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर 4 कंडेंसर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट. द पॉइंट P इज कनेक्टेड टू अर्थ. कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट M. तब M पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है. ऐसे आप जान लीजिए कि सर्किट में आप पॉइंट का पोटेंशियल नहीं निकाल पाते हैं, दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं. तो अगर हमको डिफरेंस पता रहे, जैसे A और B का A माइनस B अगर 10 हो और B के बारे में हमको पता है कि B 5 है, तो A का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, मैथमेटिक्स में. तो इस तरह से A VM माइनस VP हम लोग निकाल सकते हैं, VP माइनस VN निकाल सकते हैं. सर्किट में दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं, किसी पार्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं, है ना. तो पार्टिकुलर पॉइंट का अगर पोटेंशियल निकालना हो तो पहले हम डिफरेंस निकालेंगे और उन दो पॉइंट में से किसी एक पॉइंट का अगर पोटेंशियल जानते हैं तो फिर दूसरे पॉइंट का भी पोटेंशियल निकाल सकते हैं. तो इसी लॉजिक के आधार पर हम लोग बनाएंगे. देखिए कैसे बनाते हैं, एक सेकेंड. तो एक तो क्वेश्चन में लिख भी दिया है कि 4 आइडेंटिकल कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ सेल ऑफ 20 वोल्ट. अगर नहीं भी लिखता तो ये चार्ज यहाँ से हम लोग सप्लाई करते Q चार्ज. अब चार्ज का बिहेवियर है कि ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है. तो ये हाई पोटेंशियल बड़ा प्लेट है, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल, और ये निगेटिव पोटेंशियल. ये जो अर्थिंग किया हुआ है इसका वोल्टेज होता है 0 वोल्ट, 0 पोटेंशियल होता है. तो 0 से भी लो है निगेटिव. ये चार्ज अर्थ में नहीं जाएगा बल्कि सीधे सेल के निगेटिव टर्मिनल में जाएगा. जो भी चार्ज यहाँ से छोड़ा जाएगा वह अर्थिंग में नहीं जाएगा, अर्थ में नहीं जाएगा, बल्कि सेल के निगेटिव टर्मिनल तक पहुँचेगा. मतलब सभी कैपेसिटर पर सेम चार्ज जाएगा. अब सवाल उठता है कि चार्ज कितना जाएगा. तो इसको रीड्रॉन करते हैं पहले फिगर को. यह सेल 20 वोल्ट, ये दोनों कैपेसिटर अगर सीरीज में सिर्फ समझें तो ये दोनों के बदले हम लोग कितना लिखेंगे, C/2 लिखेंगे. और यह पॉइंट है P जो कि अर्थिंग किया हुआ है, और यह C/2 होगा इधर से C/2. ये दोनों का सीरीज कम्बिनेशन. अब M और N के बीच अगर इक्विवेलेंट लिखेंगे, M और N के बीच, तो यह पॉइंट अगर हम M ले रहे हैं और यह पॉइंट N ले रहे हैं, तो इसके बीच C/2 और C/2 का सीरीज कम्बिनेशन C/4 होगा. सेल कितना का है, 20 वोल्ट का. ये अगर चार्ज Q दे रहा है तो Q इक्वल टू क्या होता है, C भी. तो 20 गुने भी 20 वोल्ट हुआ और ये C/4. तो चार्ज कितना हुआ, 5 × C. 5 कूलम नहीं समझिएगा, C कैपेसिटी है. ओके, C कैपेसिटी है, 5C हो गया चार्ज. अब देखो, अब इस पर कितना चार्ज आया होगा, तो चार्ज तो इस पर भी सेम आया होगा. जो चार्ज निकला है Q वो सभी पर चार्ज गया होगा. तो इसको अगर M पॉइंट कह रहे हैं, पूरा ये P पॉइंट है, तो VM माइनस VP क्या होगा, तो चार्ज Q/C होता है. तो इसके बीच का कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है, M और P के बीच C/2 M और P के बीच. तो यहाँ पर VM माइनस VP Q का वैल्यू होगा 5C/C/2. तो 2 पलट कर ऊपर गया, तो VM माइनस VP इक्वल टू हो गया 5×2 10 वोल्ट. डिफरेंस M और P के बीच. लेकिन P का पोटेंशियल 0 हम लोग जान रहे हैं, तो VP 0 है तो 0 रखेंगे, तो इसलिए VM कितना हो जाएगा, इसलिए VM इक्वल टू होगा 10 माइनस 0 बराबर, जैसे VM माइनस 0 बराबर 10 वोल्ट, तो VM इक्वल टू 10 वोल्ट.
उसी तरह से अगर Vp माइनस Vn करेंगे तो भी 10 आएगा, और Vp 0 है तो Vn कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ओके, कहीं डाउट है तो ज़रूर पूछिए।